तो राम राम आप सभी को। जो हमने पहला वीडियो डाला था उसका आज एडजस्टमेंट पार्ट कि मार्केट में कभी आपकी पोजीशन फंस गई हो, ठीक है, मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं रहा हो, तो उसको अपन कैसे एडजस्ट करेंगे, अपनी पोजीशन में कैसे क्या करें ताकि मिनिमम लॉस हो या फिर प्रॉफिट में अपन इसको काट सके। ठीक है, तो अभी अपन मोटा मोटी करेंगे क्या। पिछले वीडियो में हमने जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें हमने लगभग 15-15 रुपए के आसपास के ऑप्शन सेल किए थे। ठीक है, अब अपन को क्या करना है इसमें 15-15 के 2 सेल कर दिया हमने। ठीक है, अब मानो कि इसका स्टॉप लॉस हमने जो डाला था वो डाला था कि इसका जब ट्वाइस हो जाए, ठीक है, तो ये मानो कि 30 होगा, तब क्या करना है आपको कि इसको एग्जिट कर देना है। ठीक है, मतलब लॉस बुक कर रहे हैं अपन, लॉस जो है वो बुक कर लेंगे। बट इस टाइम पे ये वाला जो ऑप्शन होगा वो लगभग मोटा मोटी अपन ज्यादा नहीं मान के चले तो 7-8 रुपए के आसपास आ जाएगा। अब जो हमने यहाँ पे 15 रुपए का लॉस किया है, इस ऑप्शन को काट के हमें क्या करना है, लगभग जितना हमें लॉस हुआ है उसके आसपास का लगभग 13 से लेके 16 रुपए के आसपास का जो भी हमें ऑप्शन मिलेगा उस टाइम पे, ठीक है, उसको अपन सेल कर देंगे वापस। ठीक है, अब अपन एक फाइनल कंक्लूजन बनाते हैं कि हमने 15-15 रुपए के ऑप्शन सेल किए थे। ठीक है, इस साइड में ये वाला जो ऑप्शन है वो 7 रुपए हो गया, बेसिकली 7 रुपए हो जाएगा वो। ठीक है, और ये दूसरे साइड का जो ऑप्शन है वो 30 रुपए हो गया, जिसमें हमने लॉस बुक किया है। यहाँ पे मैं लॉस प्रॉफिट लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लॉस हमें 15 पॉइंट का दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इस जगह जो प्रॉफिट है वो हमारे 8 पॉइंट का मोटा मोटी प्रॉफिट बचा। ठीक, अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे वापस एक नई जो पोजीशन बनाई है, वो नई पोजीशन क्या है कि हमने यहाँ पे 15 रुपए का ऑप्शन सेल कर दिया। यहाँ पे आप 2 चीज कर सकते हो, या तो उसको आप 7 रुपए वाला वही रहने दो, ठीक है, तो या दूसरा आप यहाँ से उठा के 12-13 या फिर 10 रुपए वाला भी ऑप्शन वापस सेल कर दो। ठीक है, और इसको कंटिन्यू करो। ठीक है, इसको जब कंटिन्यू करोगे, अब चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि अगर ये वापस 30 आ जाए, ठीक है, तो इसको आपको बुक कर लेना है, जो भी लॉस है वो बुक कर लेना है। अब जब ये 30 आएगा तो ये 10 रुपए वाला लगभग 2-3 बचेगा, तो इसको भी बुक कर लो। नेट टू नेट अगर अपन मैथमेटिक और कैलकुलेशन की बात करें, ठीक है, तो इस साइड हमने 15 रुपए का लॉस पहले बुक कर लिया था और 15 का बाद में बुक किया है, और इस साइड हमने नेट टू नेट लेके चलो कि 12-13 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। आपको जो लॉस हुआ है इस पूरी स्ट्रेटेजी के अंदर वो कितने का हुआ है, अराउंड 15 एंड 15 30। ठीक है, और 13 पॉइंट अपन को मानो कि यहां से वापस आ रहे हैं, तो मोटा मोटी अपन 17 पॉइंट का लॉस लेके बैठे। तो जब अपन लॉस कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे ये लॉस हो रहा है अपन को, तो 17 इंटू 75 ये आपका रुपए टर्म में उस टाइम पे लॉस है। और जब अपन प्रॉफिट कर रहे हैं तो उस टाइम पे 30 रुपए बना रहे हैं। तो यहां से हमें समझ में क्या आया कि इस जगह हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो भी अराउंड 1:2 है, पहली बात। अब एक दूसरी चीज क्या देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, वो हमें लगभग इस एडजस्टमेंट के बाद में वो 80% के आसपास आ जाएगी। अब कैलकुलेशन बेटर है कि यार ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल बन पाएगी क्या, प्रॉफिटेबल आराम से होगी। देखो दोनों चीजों से अपन इसको देखते हैं। पहली चीज क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 80%। ठीक है, तो हमने 5 ट्रेड लिए माना, ठीक है, 5 ट्रेड में 4 ट्रेड प्रॉफिट है जिनमें हमने 30 पॉइंट ये प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और एक ट्रेड में हमें लॉस हुआ है, ठीक है, जो कि लॉस हुआ है वो 17 पॉइंट का हुआ है। ठीक है, ये कैलकुलेट अगर अपन करें तो 120 पॉइंट अपन प्रॉफिट लेके बैठ रहे हैं और 17 पॉइंट इसे वापस माइनस कर लो। ठीक है, तो मोटा मोटी 103, तो 100 पॉइंट आपके फेवर में रह रहे हैं। इसमें आप ये लेके चलो आप आराम से 2% के आसपास मंथली जो रिटर्न है वो आराम से काइंड ऑफ निकल सकते हैं। ठीक है, 2% के आसपास अपन यहाँ पे उम्मीद लेके चल सकते हैं। अब एक अपन एग्जांपल देख लेते हैं कि ऐसा कब हुआ है और उसको कैसे एडजस्ट करना है। तो अपन एक बैकटेस्ट डाटा में देखेंगे कि कभी कोई मूवमेंट आया है और उसके बाद में अपन कैसे इसको एडजस्ट करेंगे। तो 10 नवंबर है, अपन इस एक्सपायरी का नहीं लेंगे, अगली एक्सपायरी का लेंगे। ठीक है, ये हमने लिया, वापस वही अपन 0.08 डेल्टा पे बना रहे हैं, तो 0.8 डेल्टा पे ये लगभग तो अपन 15 रुपए के आसपास का जो सेल कर रहे थे वो आ गया, एंड 15 रुपए के आसपास अपन यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, होता क्या है कि पुट साइड में आपको कम डेल्टा में वो सेम प्रीमियम मिल जाते हैं, तो अपन को प्रीमियम यहाँ पे मैच करके चलना है। ठीक है, विदाउट एनी हेज। ठीक है, जब आप इसमें हेज बेनिफिट लोगे तो ये प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। ठीक है, 1% का तो आपको यहीं पे मिल रहा है।
अब अपन को क्या करना है, इसमें देखते हैं कि क्या हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा चला देता हूँ। अब आप ऑब्जर्व करो इसको, जो 15-15 के आसपास के हमारे प्रीमियम है वो दोनों डिके हो रहे हैं। अगले दिन मार्केट शायद थोड़ा नीचे गिरा है, वापस बराबर दोनों डिके हो गए। देखते हैं आगे क्या होता है। ये ट्यूसडे के दिन है, वेडनेसडे। ये देखो वेडनेसडे के दिन जब मार्केट खुला, ठीक है, तो इस टाइम पे आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अपन 28 के आसपास जब प्रीमियम आएगा तो अपन ये आ गया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है कि इसको एग्जिट करेंगे, ठीक है, और इसको भी अपन एग्जिट करेंगे। नई पोजीशन अपन क्या बनाएंगे, लगभग यहां से अपन 9-10 रुपए के आसपास का प्रीमियम वापस सेल करेंगे। और उधर अपन को लॉस कितना हुआ है, उस साइड में लॉस कितना हुआ है, उस साइड में जो लॉस हुआ है वो लगभग 15 पॉइंट के आसपास का लॉस हुआ है। तो अपन थोड़ा कंजर्वेटिव होके ये सेल करेंगे। ये अपनी नई पोजीशन होगी और ये एक ही टाइम में एडजस्टमेंट करेंगे। अगर अब स्टॉप लॉस हिट हुआ तो जो भी लॉस हुआ है अपन को वो अपन सहर्ष स्वीकार कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक ही अपन नई पोजीशन बना पाएंगे, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करें। ये 2 क्लोज पोजीशन है। अपनी जो पोजीशन चल रही है वो अभी ये है। इसमें जब भी कोई भी प्रीमियम ट्वाइस होगा तो अपन उसको एग्जिट कर देंगे और वो वीक अपन लॉस में बुक कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। मार्केट को लॉस देना सीखो। ये लेके चलो कि अगर अपन को मार्केट में प्रॉफिटेबल रहना है तो मार्केट को कभी कभी लॉस देना भी पड़ता है। ये थर्सडे एंड, ठीक है, सॉरी, अपन ये फ्राइडे को आ गया, बट अपन कोशिश फ्राइडे को कुछ प्रॉफिट पे आया, बट अपन कोशिश यही करेंगे कि अपनी पोजीशन है वो अपन थर्सडे के क्लोजिंग टाइम पे निकाल दें। क्योंकि अब से अब तक हमने देखा है कि मार्केट में जो सबसे बड़े मोमेंट आए हैं वो थर्सडे के दिन आए, सबसे ज़्यादा मंडे के दिन आए, लेकिन मंडे के बाद में दूसरे जो है वो थर्सडे के दिन आए। तो ये जो ये वीक जो रहा है उसको हमने कोस्ट टू कोस्ट क्लोज कर लिया, ठीक है। ये कोस्ट टू कोस्ट ही होता है। अगर लॉस टाइम में मार्केट आपको इतना दे रहा है, इसके अलावा 2-3 मान लो कि 4 वीक है, आप तो अपन 80% प्रोबेबिलिटी लेके 80% छोड़ो, आप 75% भी प्रोबेबिलिटी लेके चलते हो तो 4 वीक है। 4 वीक में 3 वीक आप प्रॉफिटेबल निकलते हो, 1 वीक ऐसा निकलता है तो कहाँ इश्यू है उसमें, ठीक है। देखो ये लेके चलो कि मार्केट में सिंपल चीज़ें ही आपको प्रॉफिट देती है। अगर कोई चीज़ मैं आपको कॉम्प्लेक्स करके बता रहा हूँ तो ये मान लो कि या तो वो चीज़ मेरे को नहीं आती या फिर मैं आपके सामने सुपर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे को वो चीज़ अच्छे से आती है तो मैं उसको बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा। तो काफ़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है। इस जगह पैसे बनने के हाई चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम और हमारी टीम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे, ठीक है। और जुड़े रहे मारवाड़ियों के साथ में, एक मारवाड़ी माइंडसेट के साथ में कैसे ट्रेड करना है ये अपन धीरे धीरे सीखेंगे।